अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब्सार आलम के शो में राना सनाउल्लाह बौखलाहट का शिकार हो गए। अब्सार आलम ने राना सनाउल्लाह से ऐसे सख्त सवालात किए कि उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। जिस तरह से पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिली और आज भी इमरान खान को इंसाफ मिला। राना सनाउल्लाह ने शो के दौरान खुद ही इंतकामी सियासत का इतराफी जुर्म कर लिया और किस तरह से इमरान खान से इंतकाम लेंगे। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज आप समझते हैं इस वक्त हुकूमत के आगे कुआं और पीछे खाई है? ये हालात जो है ये तो अगर पिछले 70-75 साल से चल रहे हैं, कोई बीच में कोई एक आध वक्फा अगर आ गया, नाकामी नहीं है जी बिल्कुल। ये सियासी जमातों की नाकामी है। इस नाकामी में सियासतदानों के साथ साथ सियासी जमातों के साथ साथ कुछ और लोगों का या अदारों का भी अमल दखल है। जब तक ये लोग सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो उस सर जोड़ने से ज्यादा बेहतर नहीं है कि दिल जोड़ लें, क्योंकि दिलों में मैल है। मैं तो समझता हूँ आपने जितने पावर सेंटर्स का जिक्र किया है, बात आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ। सियासी जमातें सिर्फ जिम्मेदार नहीं हैं, इदारे भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सब आइन में इनके किरदार सबके लिखे हुए हैं। फिर ये ताकत की खेल में अवाम जो पिस रही है वो किधर जाए? मैं अगर जान की अमान पाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से बाकी जिम्मेदार हैं, अवाम भी साथ ही जिम्मेदार हैं। अब जो दिल जोड़ने या सर जोड़ने की बात है, ये शुरू किसने करना है? अदारों ने नहीं, सियासतदानों ने। सियासतदानों में हुकूमत सबसे पहले बैठेंगे तो समझे अवाम बैठ गए। ठीक है, लेकिन सियासतदानों में सबसे पहले हुकूमत का फर्ज है ना? जी बिल्कुल फर्ज है। तो उन्होंने शराइत दी है, हुकूमत का आप फर्ज है। मानेंगे? हम अब ये जो उन्होंने 3 मुतालबात किए हैं, ये अगर हम मान लें पहले ही तो फिर बात किस लिए करनी है? फिर बात की जरूरत ही नहीं है। फिर वो आगे चलने की पार्लियामेंट में, और हमें जेलों में बंद करें, सड़कों पे फिर नहीं। बात ये है ना कि अगर फिर ये सारा कुछ करके बात करनी है तो फिर बात क्या करनी है? फिर वो हुकूमत लेकिन हुकूमत जाहिर है एक ताकत की पोजीशन में है ना, कुछ देगी। हुकूमत ताकत की पोजीशन में है ना, कुछ देगी इंसेंटिव, तभी वो आपसे निगोशिएशन करेंगे ना, वरना वो तो कह रहे हैं हम नहीं करते, आपके पल्ले कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के पास सब कुछ है। तो चलें ठीक है, जिस अगर हमारे पल्ले नहीं है तो जिनके पल्ले है उनसे कर लें। फिर देखें, मामला ये है कि जब वो ताकत की पोजीशन में थे उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? अच्छा किया आपने। उन्होंने कहा था मैंने तो आपको अच्छा किया आपने, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। ये आपने अच्छा किया। उस वक्त हमने ये कहा था आपने 2 साल रगड़ा तो लगा लिया ना। पहले मुकदमे वापस करो, ये करो, वो करो, फिर उसके बाद बैठेंगे। वो जिस तरह से वो हमें कह रहे हैं ना कि जी आप तो जी गलत तरीके से आ गए हैं, फॉर्म 47 से आ गए हैं, उस वक्त हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि आप वो आरटीएस बिठा के आ गए हैं। नहीं देखे ना, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने उनको 2 साल रगड़ा लगाया, उन पे केसेस किए, उन केसेस में उनको इलेक्शन से कुछ दिन पहले सज़ा हो गई, जो उनके लिए हमदर्दी की लहर जिसने पैदा की वो मजलूम बन गए। वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सीटें, उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो। इसके बाद अब उन केसेस के फैसले उनके हक में आ रहे हैं, तमाम इल्ज़ामात से वो बरी होते जा रहे हैं बारी बारी। तो आज फिर दोबारा नैब ने उन्हें, अभी खबर आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया है, खान साहब को भी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी, और तोशा खाना रेफरेंस में। तो ये जो आप जो भी केसेस बनाते हैं, 9 मई की भी बात हो रही है, तो उन केसेस का अंजाम तो कोई नहीं हो रहा, अंजाम तो उनके फ़ायदे में हो रहा है, जिससे उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है, अदम इस्तेहकाम में भी इजाफा हो रहा है। वो हुकूमत को टिकने नहीं दे रहे, तो फिर आगे चलेगी कैसे ये गाड़ी? मैं तो ये एक आम आदमी के तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। 2 ही तरीके हैं आगे चलने के, एक बैठने का और आगे बढ़ने का, दूसरा फिर है तसादम का फिर ये है कि वो अपना जोर लगाएं, हम अपना लगाएंगे, फिर ठीक है, फिर अल्लाह जिसको दे। फिर इस बात में राना साहब, आप जो अपनी अखलाकी बर्तरी साबित करना चाह रहे हैं ना, ये ना अदालतों में साबित हुई, ना सियासत के मैदान में साबित हुई। कानूनी जंग भी आप हार गए, सियासत में भी आप पीछे चले गए। तो फिर ये जो आपकी अखलाकी बर्तरी है, इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? सिर्फ ये कि आप हुकूमत में हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो आपके साथ है, और अदम इस्तेहकाम है? नहीं, अखलाकी बर्तरी तो हम साबित करना इसलिए चाह रहे हैं कि मैंने जो बात की है, आप उसमें किसी जगह भी आप बताएं कि ये गलत है। रही बात कि जी सियासी जंग हार गए हैं, या रही बात कि जी आप कानूनी जंग हार गए हैं, नहीं, अभी सियासी जंग खत्म नहीं हुई। सियासी जंग जो है वो कल को जीती जा सकती है,
कानूनी जंग जो है ठीक ये है। एक केस अगर बरी हुए हैं तो दूसरे है, तीसरा है, चौथा है, किसी में जीती जा सकती है। नहीं बनाए जा रहे हैं ना। अच्छा, अब आपने ये दोनों सवाल मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ। आपने कहा सियासी जंग जारी रहेगी, लेकिन आपके जो सिपह सलार हैं नवाज शरीफ साहब, वो खामोश हैं। वो इस जंग में बिल्कुल हमें नहीं नज़र आ रहा कि वो कोई अपनी कमांड कर रहे हों या इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर रहे हों अपने सिपाहियों को। तो वो कब तक चुप रहेंगे? और कानूनी जंग में क्या आप जाएंगे रिव्यू पिटिशन में रिजर्व सीट्स के मामले पे? ये बरी जो उनको कर दिया इद्दत केस में, इसका भी मुझे बताएं कि इसका अब आपके पास क्या अखलाकी जवाब रह गया इस केस को जारी रखने का? मेरे सिपा सलार जो हैं वो पूरी तरह से अपनी पार्टी, अपने कारकुनों, अपनी जो लीडरशिप है, सूबे में हुकूमत है, बिल्कुल उसके साथ पूरी तरह से कारकुन रोते फिर रहे हैं, मायूस कर रहे हैं, हैं। कोई उनके साथ तो कोई उनको कोई ऐसी गाइडेंस बात नहीं, नहीं कारकुनान को दे रहे हैं। पार्टी टूट गई आपकी, तरह शाहिद से जो खाकान है अब्बासी, वो मिफ्ता इस्माइल ने अलग पार्टी बना ली। नहीं तो इससे क्या फर्क पड़ता है जी? नहीं, मिसट्रस्ट है पीपल्स ना, पार्टी से मिसट्रस्ट है ना क्या कितनी आदत पे, पॉलिसीज पे। निकल के पार्टियां बनी है, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात अब तो आपने आप की कि नहीं जी समझ- अखलाकी जवाब क्या रहा है। जी। देखें, अखलाकी जवाब जो है, जुर्म जो कानूनी है तौर वो पे तो जुर्म कुछ तो नहीं अपनी रहता ना। जगह पे है। नहीं ठीक है, सुन कानून लेना, वैसे छोड़ दिए। अखलाकी तौर नहीं, ठीक है, छोड़ दिया ना, लेकिन अवाम नहीं मानती ना। prosecution जो भुट्टो ने है, कहा मैं शराब पीता हूँ, देखें मेरा पेट इतना बड़ा नहीं है जितना इनका हलवा खा खा के हुआ है। लोगों ने फिर भी उसको वोट दिए, उसके पीछे जाने कुर्बान कर दी। अवाम का एक अपना फैसला होता है ना। नहीं ठीक है, वो आवाम का अपना फैसला होता है। मामला ये है कि क्या एक मनकुआ औरत को बसिलसिला शनासाई वर्गला के उसके बाद उससे निकाह करना जो है, क्या अखलाकी तौर पे ये दुरुस्त अमल है? ये दुरुस्त अमल राना साहब, नहीं ये है। बात देखें, अगर ये किसी बात किया लोगों है, ने उसने 8 गलत फरवरी किया को है। मुस्तरद कर रही दी। बात अदालत में ये 8 साबित करने फरवरी की, को नहीं साबित हुआ तो वो ठीक है, बरी हो जाए। 8 फरवरी को लोगों ने ये मुस्तरद कर दिया, आज भी कर रहे हैं। मुझे रिजर्व सीट्स वाले फैसले पे बताएं, उस पे आप रिव्यू नहीं, इसको टीम में मुस्तरद जाएं। नहीं किया जा और सकता। वो मकतूल मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। खबर छूट के नहीं आ जाएगा। रिजर्व सीट्स पे अब आपके पास कोई रास्ता आगे का है? क्या रिव्यू अपील में जाएंगे या खुश दिली से ये मानेंगे? फैसला जो आज किया फैसल है, बावड़ा ने कहा है कि देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाएंगे पीटीआई में? उसने कहा जमीर के किस्म का सौदे होंगे, इस तरह के अल्फाज किए उसने। पार्लियामेंटेरियन के जमीर बिकेंगे, फैसल बावड़ा ने कहा है। तो आप क्या जमीर खरीदेंगे लोगों के? देखें जी, वो MNS के? किसी ने फॉरवर्ड ब्लॉक देखें, वो बनाएंगे? किसी ने ज़मीर बेचना है, किसी ने लेना है, उसका मैं जो है वो मुझे इल्म नहीं है। रही बात इस फैसले की, अबसार साहब, ये फैसला जो है तो एक पाकिस्तान चले वो आप वो तो वो गाड़ के रख देगा फ्यूचर। ठीक है, इसका मुस्तकबिल में फैसला हम देखेंगे कि मुस्तकबिल या तारीख क्या फैसला करती है। लेट्स सी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज खान साहब ने कहा है कि मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा, जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो। आप का इस पे मौक़िफ़, जब मैंने पूछा उनसे किसी एक शेख वकास अकरम से कि आप ये बताएं कि आपने भी तो असम्बली तोड़ी थी कासिम सूरी पे, खान साहब ने उसमें वो दी थी, एडवाइस दी थी, तो आप पे भी तो लग सकता है। उन्होंने कहा लगा लीजिए, हुकूमत है ना बैठी हुई है, लगा ले। ये अपना आप खुद फेस करेंगे आर्टिकल 6 जो भी लगता है। देखें, जो भी उनके ऊपर लग सकता है वो सारा कुछ लगाएंगे। जब आप कह रहे हैं आप खान साहब पे, आप कह रहे हैं कि आप पीटीआई के चेयरमैन पे, साबिक चेयरमैन पे और कासिम सूरी पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा करेंगे? जी, ये मुकदमा जो है ये ठीक है, प्रोसिक्यूशन और जो मुतलका जो लीगल टीम है वो देख रही है। जो भी बन पड़ेगा, जो भी बनता होगा, बिल्कुल सारा कुछ होगा। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की अदलिया को पहले प्रेशराइज करके, ब्लैकमेल करके, धमकियां देकर अपनी मनमर्जी के फैसले करवा लिए जाते थे। लेकिन जब से 6 जजेस ने खत लिखा और अदलिया के जजेस ने स्टैंड लिया और डटकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब हम डटकर खड़े हैं और इंसाफ ही करेंगे, अब हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और कानून और आइन के मुताबिक सारे फैसले होंगे। तब से पीटीआई को इंसाफ मिलना शुरू हो गया है और अब नून लीग से ये बात हजम नहीं हो रही और इमरान खान पर जो भी झूठे जाली केसेस बनाए गए थे वो खत्म हो रहे हैं। कानून और आइन के मुताबिक पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें भी वापस मिल गई हैं। दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, चौथी बार फिर से इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह ने शो के दौरान खुद इस बात का इतराफ किया कि जब तक इमरान खान हमसे बात नहीं करेगा या हमारी हुकूमत को चलने नहीं देगा, चाहे हमारी हुकूमत जाली मैंडेट पर आई है, जबरदस्ती मुल्क पर मुसल्लत की गई है, जब तक इमरान खान हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक हम इमरान खान के साथ ऐसे ही करते रहेंगे। हम जितने चाहे इमरान खान पर केसेस बना सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से भी दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है कि जब तक ये मुझ पर बनाए गए
और मेरे कारकुनान पर बनाए गए जाली केसेस खत्म नहीं करेंगे और अब हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस नहीं करेंगे, तब तक मैं इनसे बात करने को तैयार नहीं हूंगा। नाज़रीन, नून लीग को पता है कि अगर इन्होंने इमरान खान पर बनाए गए नाजायज केसेस खत्म कर दिए और पीटीआई का चोरी किया हुआ मैंडेट भी वापस कर दिया तो इनके हाथ तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इनकी अपनी हुकूमत सिर्फ 17 से 18 सीटों की रह जाएगी, यानी इनकी अपनी हुकूमत की कोई औकात नहीं रह जाएगी। नून लीग वैसे भी सीधे रास्ते पर चलने को कभी भी तैयार नहीं होगी, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने चोरी किया हुआ मैंडेट वापस कर दिया तो ये इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं रह जाएगी। लिहाजा नाज़रीन, ये करप्ट टोला अपने आप को बचाने के लिए अवाम को कंप्रोमाइज करने जा रहा है, अवाम की बलि दे रहा है, चाहे इसके लिए कानून आइन तोड़ना पड़े, किसी भी हद तक गिरना पड़े या किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े। राना सनाउल्लाह ने भी खुद इस बात का इतराफ कर लिया कि जब तक इमरान खान हमसे बात नहीं करेगा हम इमरान खान के ऊपर बनाए गए केसेस खत्म नहीं करेंगे। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की इस धमकी से इस बात का अंदाजा होता है कि राना सनाउल्लाह कहना क्या चाहते हैं कि इमरान खान पर बनाया गया कोई भी केस असली नहीं है, बल्कि इमरान खान पर बनने वाले सारे के सारे केसेस मन घड़त, घटिया और शर्मनाक केसेस हैं, ताकि ये इमरान खान को ज्यादा देर तक जेल में रख सके और बंदर बांट का खेल जाया जा सके और मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत रह सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।